जय हिंद दोस्तों, आर्मी अड्डा 47 पे आपका स्वागत है। मैं जी कुमार आज लेकर आया हूँ आर्मी जीडी और ट्रेडमैन के लिए मॉडल पेपर, जिसमें सामान्य ज्ञान से 15 क्वेश्चन और सामान्य विज्ञान से 15 क्वेश्चन को रखा गया है। यह टेस्ट आपका टोटल 60 नंबर का है। जल्दी से वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। सभी दोस्त को बोलिए कि 8:30 पे आर्मी अड्डा 47 पे लाइव पढ़ाया जाता है और आप लाइव पढ़िए। और जिनका एग्ज़ाम 28 जून को है उनके लिए यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जय हिंद सभी दोस्त, एक बार लाइव आ जाइए, जल्दी से लाइव आइए। चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, दमन और दीव की राजधानी है। जल्दी से आपको खाली आंसर कमेंट करना है, दमन और दीव की राजधानी है। बिल्कुल सही, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही, जो ऑप्शन ए बता रहे हैं दमन, उनका बिल्कुल सही है। दमन और दीव की राजधानी दमन होती है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 2, कह रहा है बुल्स आई का संबंध किस खेल से है। जल्दी से बताइए, बुल्स आई का संबंध किस खेल से है। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही दोस्तों, टेनिस से, निशानेबाज से, गोल्फ से या सांड युद्ध से। बिल्कुल सही, जो ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही। आपको याद पड़ेगा बुल्स मतलब सांड भी होता है, तो मत कीजिएगा कि सांड युद्ध होगा, क्योंकि सांड युद्ध जो स्पेन का राष्ट्रीय खेल होता है, इसको भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 3, कह रहा है बांग्लादेश की मुद्रा है। जल्दी से बताइए, बांग्लादेश की मुद्रा है टका, रुपया, येन या डॉलर। बिल्कुल सही, जो ऑप्शन ए बता रहे हैं टका, उनका बिल्कुल सही है। बांग्लादेश की मुद्रा टका होती है। प्रश्न संख्या 4, महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। जल्दी से बताइए, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी। बिल्कुल सही, 1948 जो बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी सही होगा। 1948 में 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी को गोली किसने मारा, तो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारा था। इसीलिए 30 जनवरी को हर साल शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 5, पहला परमाणु बम किस देश में गिराया गया था। जल्दी से बताइए, जापान में, यूएसए में, भारत में या इजराइल में। बिल्कुल सही, जो ऑप्शन ए बता रहे हैं जापान, उनका बिल्कुल सही है। पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था, जिसका नाम था लिटिल बॉय। और उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया, जिसका नाम था फैटमैन। दोस्तों याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि हिरोशिमा और नागासाकी किस द्वीप पे स्थित है, तो हिंसू और क्यूशू द्वीप पर स्थित है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 6, भारत में रेल सर्वप्रथम कब चली। जल्दी से बताइए, भारत में रेल सर्वप्रथम कब चली थी। आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शनों में से आपको चूज करके आंसर कमेंट करना है। बिल्कुल सही, जो ऑप्शन सी बता रहे 1853 ईस्वी में, बिल्कुल सही है। 1853 में सर्वप्रथम रेल चली थी दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 7, गेहूँ कैसी फसल है। यदि आप हमारी पिछली वीडियो देखें तो उसमें हम एक ट्रिक बताए थे, रबी गेहूँ बेचने जाता है। रबी गेहूँ, रबी याद रखिएगा, रबी गेहूँ यानी गेहूँ कैसी फसल है, रबी फसल है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 8, श्वेत हाथियों का देश किसे कहा जाता है। थाईलैंड को, जापान को, ऑस्ट्रेलिया को। जल्दी से बताइए, सफ़ेद हाथियों का देश, बिल्कुल सही, थाईलैंड को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 9, कह रहा है बुध ग्रह के कितने उपग्रह हैं। आपको बताना है बुध ग्रह के कितने उपग्रह हैं। बिल्कुल सही, जो ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या 0 है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 10, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। आपको बताना है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1940 में, 1942 में, 1944 या 1946। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही, जिनका ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही, 1942 में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 11, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर की वजह से जाना जाता है। आपको बताना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। नीलगाय के लिए, चीता के लिए, सिंह के लिए या गैंडा के लिए। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। जिनका ऑप्शन डी आ रहा है गैंडा के लिए, उनका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 12, एम्नेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है। जल्दी से बताइए, एम्नेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। पेरिस है, न्यूयॉर्क है, लंदन है या भारत है। आपको आंसर कमेंट करना है दोस्तों। 12 का बिल्कुल सही, जो ऑप्शन सी बता रहे लंदन, उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 13, मथुरा किस नदी के किनारे है। मथुरा किस नदी के किनारे, गंगा, यमुना, गोमती या सभी। बताना है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, जो ऑप्शन ए बता रहे हैं यमुना, उनका बिल्कुल सही है।
मथुरा यमुना नदी के किनारे है। प्रश्न संख्या 14, भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। भाखड़ा बांध किस नदी पर है? ब्यास नदी पे, यमुना नदी पे, सतलज पे या मूसी पे? बिल्कुल सही, जो ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, सतलज नदी पर स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा भाखड़ा बांध। प्रश्न संख्या 15, कराए श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइए, श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या बिहार में? बिल्कुल सही, 15 का जो भी बता रहे हैं आंध्र प्रदेश, उनका बिल्कुल सही है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। प्रश्न संख्या 16, सामान्य विज्ञान से दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 16 का O2 का परमाणु क्रमांक है। आपको बताना है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। बिल्कुल सही, जिनका ऑप्शन बी आ रहा है 8, उनका बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8। यदि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान पूछे तो याद रखिएगा 16 होता है। कराए कि 17 क्वेश्चन, जब मीथेन जलती है तो क्या बनता है? आपको बताना है जब मीथेन जलती है तो कौन सी गैस बनती है, CO2, एथेन या O2? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। 17 का जो ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, CO2 बनता है, या दोस्तों याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 18, कराए बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? आपको बताना है किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, जो ऑप्शन सी बता रहे हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, उनका बिल्कुल सही है, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रश्न संख्या 19, कराए कि लोहा का अयस्क है। आपको बताना है लोहा का अयस्क इनमें से कौन है? हेमेटाइट है, बॉक्साइड है या क्यूपराइट है या सिनेबार है? लोहा का बिल्कुल सही, ऑप्शन जो ए बता रहे हैं हेमेटाइट, उनका बिल्कुल सही है, पारा का होता है सिनेबार, दोस्तों याद रखिएगा, एल्युमिनियम का बॉक्साइड होता है। प्रश्न संख्या 20, मार्स गैस का मुख्य भाग है। आपको बताना है मार्स गैस का मुख्य भाग, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। मार्स गैस का मुख्य भाग बिल्कुल सही दोस्तों, जो ऑप्शन ए बता रहे हैं CH4, उनका बिल्कुल सही है, मीथेन होता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 21, अम्लगम मिश्र धातु में पाए जाने वाला मुख्य धातु है। अम्लगत मिश्र धातु में पाए जाने वाला मुख्य धातु का नाम बताना है दोस्तों, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। आप अपना कंपटीशन चेक कर सकते हैं कि आप कितना सही बना सकते हैं। यदि आप 30 में से 25 प्लस 26 प्लस बनाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। यदि आप चाहते हैं कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आए दोस्तों, तो आपको 27 प्लस बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सही, जो ऑप्शन 21 का सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, पारा होगा दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 22, भारी पानी का अणु सूत्र। जल्दी से बताइए, भारी पानी का अणु सूत्र, भारी जल का अणु सूत्र पूछ रहा है दोस्तों, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही, जो ऑप्शन डी बता रहे हैं D2O, उनका बिल्कुल सही है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 23, पृथ्वी पर वायुमंडल रुका हुआ है किस बल के कारण? आपको बताना है, हवा के द्वारा, बादलों के द्वारा या गुरुत्वाकर्षण के द्वारा? बिल्कुल सही दोस्तों, जो ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा रुका हुआ है। प्रश्न संख्या 24, पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक रूप से ध्रुव है। आपको बताना पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव, यानी पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक रूप से ध्रुव है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। नहीं दोस्तों, उत्तरी ध्रुव का जो ऑप्शन उत्तरी मार्ग है उनका बिल्कुल गलत है। आपको याद रखना है, जब पृथ्वी या चुंबक की तुलना करें तो उत्तरी का दक्षिणी होता है और दक्षिणी का उत्तरी होता है। तो यहाँ पे उत्तरी दिया है तो आंसर राइट होगा कौन सा? दक्षिणी होगा दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 25, सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं? एक होता है सर्वदाता, एक होता है सर्वग्राही। आपको आंसर बताना है कि सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं। बिल्कुल सही, जो ऑप्शन बी बता रहे हैं AB, उनका बिल्कुल सही है, सर्वदाताओं को कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 26, कि क्वासियोस्कर किसकी कमी से कारण होता है? यह बीमारी बच्चों में होती है दोस्तों, याद रखिएगा। आपको आंसर बताना है किसकी कमी से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या एंजाइम? बिल्कुल सही, प्रोटीन की कमी से तो होती है दोस्तों, 26 का बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27, वयस्क मनुष्य में कुल कशेरुकाओं की संख्या होती है? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। 7 होता है, 28 होता है, 33 होता है या 53 होता है? बिल्कुल सही, जो 27 का सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है दोस्तों, याद रखिएगा 33 होती है। प्रश्न संख्या 28, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है? जल्दी से बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट। बिल्कुल सही जी दोस्तों, जो ऑप्शन भी बताएं CaCO3, उनका बिल्कुल सही है,
कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3 होता है। प्रश्न संख्या 28 करा कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। 29 निम्न में मिश्रण नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सा मिश्रण नहीं है। समुद्र का पानी, बारूद, शहद या अल्कोहल। बिल्कुल सही, जो ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है दोस्तों। याद रखिएगा निम्न में मिश्रण का समुद्र का पानी मिश्रण है, बारूद भी है, शहद भी है, अल्कोहल मिश्रण नहीं होता है। प्रश्न संख्या 30 हम लोग का सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। करा कि जल के अणु HOH में कितने अबंध होते हैं। अबंध नहीं पूछा दोस्तों, डिग्री